येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आवाज पहुंच रहा है? क्लियर? थोड़े समय के लिए आ रहा है। अभी तक हमने कितने कैरेक्टर पर चर्चा की है? भक्ति के जो गुण है, अद्भुत गुण, कितने गुणों के ऊपर हमने अभी तक चर्चा की है? देखकर बोलना पड़ा। तो आज हम भक्ति के तीसरे अद्भुत गुणों पर चर्चा करेंगे। एक माता कोई है तो बच्चों को, सारे बच्चों को नीचे ले जा सकते हैं। तो आज की चर्चा होगी, मोक्ष की जगह मिक्स हो गया, सॉरी। तो आज हम मोक्ष लघुताकृत पर चर्चा करेंगे। भक्ति मोक्ष को कितना छोटा एकदम बना देती है। तो भक्ति की उच्च स्थिति के विषय में ये 6 गुण चर्चा करते हैं। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभ सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। तो हमने क्लेशाग्नि के विषय में चर्चा की है, शुभदा के विषय में भी चर्चा की है। क्लेशाग्नि का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? क्लेश अग्नि हम क्लेश अग्नि, क्लेश को जलाना। भक्ति सारे क्लेशों को जलाती है। भक्ति का एक शुरुआत का गुण है, क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होता है उससे भक्ति किया नहीं जाता है। शुरुआत में दुखी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए सबसे प्रथम अगर भगवान का नाम ले भी लेता है वो किसी तरह से, तो उसके क्लेश नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए भक्ति सबसे पहला क्लेश को नष्ट कर देता है। उसके बाद साथ ही साथ हृदय के अंदर मंगलमय
गुणों की परछाव करने लगता है, तो मंगलमय गुण आ जाते हैं। फिर मंगलमय गुण आने के बाद उसकी बुद्धि में इतनी समझ आती है कि मोक्ष, भक्ति जो है मोक्ष को भी छोटा बना देता है। तो ये आज तीसरे गुण की चर्चा करेंगे हम, मोक्ष लघुता कृत। भक्ति रसामृत सिंधु का ये है। तो हम ये सबसे पहले ये सेशंस में हम ये 6 गुण जो है इस विषय में चर्चा करेंगे। भक्ति ये 6 गुणों का बर्छाव कैसे करता है, हृदय के अंदर परिवर्तन हो जाता है। तो मोक्ष लघुता कृत, मोक्षादि आनंद यार नाही एक बिंदु। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, प्रेम जो है पंचम पुरुषार्थ, प्रेम आनंद अमृत सिंधु। पंचम पुरुषार्थ मतलब समझ है ना, 4 पुरुषार्थ। कौन से 4 पुरुषार्थ हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है ना। तो पंचम पुरुषार्थ है वो कृष्ण प्रेम। 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष जो इस भौतिक जगत से ही संबंधित है, भौतिक जगत के परे नहीं जाने देता है, इवन मोक्ष भी। समझ गया? आज हम उसकी चर्चा करेंगे। पंचम पुरुषार्थ प्रेम आनंद अमृत सिंधु, मोक्षादि आनंद, मोक्ष से संबंधित जितने भी, आदि का अर्थ है मोक्ष से संबंधित जितने भी चीजें हैं, मोक्षादि आनंद यार नाही एक बिंदु। सिंधु के सामने मतलब सागर के सामने प्रेम आनंद अमृत सिंधु। प्रेम आनंद अमृत समझ में आ रहा है? प्रेम आनंद अमृत, हाँ? तो यह आनंद अमृत सिंधु है, प्रेम भगवान का प्रेम। तो इसके सामने मोक्ष से संबंधित जितने भी आनंद है, मोक्षादि आनंद, नाही तारे एक बिंदु, एक बिंदु के जैसा भी नहीं है मोक्ष। इसीलिए भक्ति जो है मोक्ष को भी छोटा बना देता है। किस तरह से बना देता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, हमारे आचार्य बताते हैं कि भक्ति मोक्ष को जो है रिजेक्ट नहीं करता है, बट उसको छोटा बना देता है। समझे? भक्ति मोक्ष को छोटा बना देता है, रिजेक्ट नहीं करते हम, क्योंकि मोक्ष के 5 प्रकार है। मोक्ष मतलब सिर्फ ब्रह्म ज्योति में लीन होना नहीं है, मोक्ष के 5 प्रकार है जो हम देखेंगे आज। इसलिए भक्ति मोक्ष को रिजेक्ट नहीं करता है, उसको सिर्फ छोटा बना देता है, जिसके कारण भक्त को ये समझे, कोई भी शुद्ध भक्त को ये समझे कि मोक्ष के पीछे क्यों इतना समय बर्बाद करना है, इससे भी श्रेष्ठ कुछ और चीज है, वो है कृष्ण प्रेम। सो व्हाट इज मोक्ष? ज्यादातर हम कई चीजों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। रोगी है तो इससे मुक्त हो जाए, दुखी है तो दुख से मुक्त हो जाए। समझ गए ना? कई भौतिक चीजों से संबंधित मोस्टली जो है, हाँ? उदाहरण के लिए ज्यादातर हम भौतिक बंधनों से छुटकारा पाए। समझे? भौतिक बंधन मतलब दुख से कहो, किसी त्रास से कहो, किसी लोगों से कहो, तो ये भौतिक संबंधित है। ये भौतिक बंधन इसलिए क्योंकि हम जब कोई हमें दुख देता है तो हम अनेक प्रकार के उनके प्रति विचार या प्रहार या कुछ ऐसे शब्दों का उद्गार करते हैं, जिसके कारण और भी हम बंधन में आ जाते हैं। समझे? तो जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, इससे भी कई लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, है कि नहीं? मोस्टली जो भक्त बनते हैं तो जन्म मृत्यु से मुक्ति पाना है, ठीक है। दूसरा, अनेक प्रकार के त्रास से,
त्रास कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के ताप है, आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक। आदि आत्मिक मतलब मन से, शरीर से त्रास होने वाला। आदि भौतिक मतलब अपने को छोड़कर बाकी अन्य लोगों से जो त्रास होता है, तकलीफें होती है। आदि दैविक मतलब जैसे बहुत हीट है, अर्थक्वेक्स है, भूकंप है, सुनामी है, ये है, मतलब देवताओं द्वारा दी गई त्रास। तो ये इससे भी हम मुक्त होना चाहते हैं। अज्ञानता से थोड़े ऊंचे उठ जाते हैं तो अज्ञानता से भी हम मुक्त होना चाहते हैं। अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाए, है ना, भगवान के साथ एक हो जाए, ऐसी एक भावना है। बट मोक्ष जो है, भक्ति जो है, इस मोक्ष से भी परे है। अभी 5 प्रकार के मोक्ष हम देखेंगे। सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्वम अपि उत। सालोक्य एक प्रकार का मोक्ष है, इसको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। सालोक्य, सालोक्य मतलब भगवान के लोक में रहना, समझ? भगवान के लोक में रहना या धाम में रहना, ठीक है, सालोक्य। सारिष्टि, भगवान के जैसे धन की प्राप्ति होना, सारिष्टि है। सामीप्य, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। सारूप्य, भगवान के जैसे स्वरूप को प्राप्त करना। और लास्ट है एकत्व, जिसको हम सायुज्य बोलते हैं, जो ब्रह्म में लीन होना, ठीक है। और श्री चैतन्य चरितामृत में लास्ट वाला जो मोक्ष है, एकत्व, भगवान में एक होना, ब्रह्म में लीन होना, जो है, चैतन्य महाप्रभु इस मोक्ष को धिक्कार दिए हैं। जैसे कचरे को हम घर साफ करके कचरे को जैसे बाहर फेंकते हैं ना, वैसे ये मोक्ष को चैतन्य महाप्रभु बाहर फेंके हैं। एक उदाहरण आता है ऐसा कि चैतन्य महाप्रभु, हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए हर चतुर्मास में बंगाल से भक्त लोग जाते थे। कहाँ जाते थे? हरे कृष्णा। कहाँ जाते थे बंगाल से? जगन्नाथपुरी। क्यों जाते थे? चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जाते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपना स्थायी स्थान बनाया था। और चतुर्मास में साल में एक बार बारिश के समय चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाते थे। तो उसी समय ऐसा हुआ था कि हमारे एक गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी या रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वो भी जा रहे थे। तो उनको एक दूसरे संप्रदाय के एक भक्त मिल जाते हैं जिनका नाम है रामदास, रामदास विश्वास। ये भक्त मिल जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत, मतलब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी देखते हैं ये तो बहुत त्यागी है, रिनंशिएट है, समझ गए ना, बहुत कम कपड़े पहने हुए हैं, बहुत सुंदर भक्त है और राम राम का नाम ले रहे हैं। तो रघुनाथ भट्ट को बहुत अच्छा लगता है और उनके साथ चलने लगते हैं। और दोनों, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं और रामदास विश्वास जो है भगवान राम की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे करते करते जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। पहुंचने के उपरांत सभी से चैतन्य महाप्रभु गले लगाते हैं, उनको चंदन का लेप लगाते हैं, हाँ, और उनको हार डालते हैं और आलिंगन देते हैं सभी पुरुषों को, जो भी भक्त, प्रभु जी जो भक्त आए थे। और फिर बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। महाप्रभु, मैं इनके साथ आया था, इतने सुंदर भक्त है कि हर हमेशा राम में मग्न रहते थे, राम की चर्चा, मैं कृष्ण की चर्चा करता था और राम की, और हम दोनों भी अतुर होके सुनते थे, इतने मधुर
शुद्ध से। तो चैतन्य महाप्रभु जब इंट्रोड्यूस किए चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु इतना अटेंशन नहीं दिए, इतना ध्यान नहीं दिए, ठीक है ऐसा। तो रघुनाथ भट्ट को थोड़ा दिल में ऐसा लगा कि मैं इतना अच्छा व्यक्ति, इतना रिनंशिएट, कम कपड़े पहने हुए है, इतने त्यागी है, चैतन्य महाप्रभु ने इतना अटेंशन क्यों नहीं दिया। तो सभी के सामने नहीं पूछ सकते थे, इसलिए जब मतलब अकेले में जब मिले 2 दिन के बाद, तो चैतन्य महाप्रभु को ये बताते हैं कि महाप्रभु मैंने ऐसे एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवा के दिया था, लेकिन आप मतलब उस समय सभी को अपने हार डाला, लेकिन उनको कुछ ऐसा अप्रिसिएशन नहीं किया, वाह वाह वेरी नाइस, ये ऐसा जैसे हम करते हैं नॉर्मली। हम तो भौतिक लोगों के भी करते हैं, लेकिन अच्छे पोजीशन पे है तो हम उनको भक्ति में लाने के लिए ऐसे उनके गले में हार डालना, उनके गले में हाथ डालना, उनके साथ बात करना, अटेंशन ज़्यादा देना, अप्रिसिएशन करना, ऐसे हम करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु नहीं किए। तो रघुनाथ भट्ट जो है जब बाद में अकेले में जब मिले, तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक्सटर्नली दिखते तो राम के भक्त हैं, समझे ना, बाह्य रूप से दिखते तो राम के भक्त हैं, लेकिन अंदर से उनकी इच्छा है कि मैं राम में मिल जाऊं, समझे ना, राम में मिल जाऊं और सीता का भोग करूं। आप समझ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु इसीलिए इस मोक्ष को रिजेक्ट कर दिया। ये मोक्ष की आवश्यकता नहीं। कौन सा? एकत्वम, जिसको सायुज्य बोलते हैं। सायुज्य इसलिए उसे कहा गया है जो इजीली भक्ति जिसकी करने की इच्छा है, सायुज्य सहज रूप से जिसको भक्ति करना है। अरे ज़्यादा तकलीफ नहीं चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बैठ के एक जगह भक्ति करो, ये करो, इसको सायुज्य भक्ति बोला गया है, समझिए ना। तो ऐसे भक्त जो है भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के प्रॉपर्टी को, समझ गया ना। सीता भगवान की प्रॉपर्टी है, अंतरांग शक्ति है। अब सर इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस मोक्ष को, रामानंद राय के अगर आप संवाद सुनोगे ना, तो वहाँ पे क्लियरली स्टेटमेंट किया हुआ है, जस्ट गेट आउट ऑफ दिस, ये नहीं चाहिए, इसकी चर्चा करनी ही नहीं है, समझिए। जिसको हम निराकारवादी बोलते हैं, मायावादी बोलते हैं, समझिए। मायावादी की स्थापना तो शंकराचार्य ने किया था, समझिए ना। अल्टीमेटली शंकराचार्य भी एक स्टेटमेंट देते हैं, मुक्ता अपि लीलाया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। इस मुक्ति से प्राप्त छुटकारा पाना है, इस मुक्ति से जो मोक्ष की बात कर रहे हैं हम, छुटकारा पाना है तो भगवंतम भजन्ते कृत्वा, इसका भजन करो तो भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो ऐसी मुक्ति को हम चाहते नहीं है। तो 5 प्रकार के हैं, सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य मुक्ति। हम किसको डिसरिगार्ड करते हैं? ये ध्यान में रखें, ठीक है। तो सालोक्य मुक्ति, जिसको भगवान के लोक में हम रह सकते हैं, समझ गया ना। अभी मैं ये भी बता देता हूँ, समझ गया। जय विजय जानते हो ना, हम जानते हैं ना जय विजय, द्वारपाल, वो भी भगवान के लोक में रह रहे हैं, समझिए। जय विजय सालोक्य कहा जाता है इसे, लेकिन भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है, उस लोक में है, लेकिन भगवान का सानिध्य कभी कभी। जैसे हम भारत में रहते हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, क्या रोज मिलते हैं उनको? नहीं मिलते, बट भारत में रहते हैं। अब समझ रहे? सालोक्य मतलब धाम में है, बट रेगुलर भगवान का दर्शन नहीं,
कभी तो ओकेजनली जब आ जाते हैं बाहर तब उनका दर्शन होगा। अब समझ सालोक्य सारिष्टिक भगवान के जैसा ऐश्वर्य किसको प्राप्त हुआ है? लक्ष्मी जी, वो स्वयं लक्ष्मी है। समझ गए? हाँ? भगवान के जैसा ऐश्वर्य लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ है। सामीप्य भगवान के साथ सतत रहना। गरुड़ जी रहते हैं, जहाँ पे भी जाना है आना है, हाँ? तो गरुड़ जी, ये सामीप्य। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। सारूप्य भगवान के जैसा रूप किसका है? विष्णुदूत भगवान के जैसे ही दिखते हैं, है कि नहीं? हम अजामिल के कथा में सुनते हैं कि नहीं? वो नारायण के जैसे दिखते हैं। और भी भगवान के जैसे सारूप्य कौन प्राप्त किए थे? वेरी नाइस। मैं उनका उदाहरण यहाँ पे क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? कोई बता सकते हैं? क्योंकि वो विष्णुदूत से थोड़े ऊपर भी है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। अभी देखो, मैं बता देता हूँ। हम भक्ति करते हैं, है कि नहीं? भक्ति करते समय हमारे हृदय में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है कि नहीं? इच्छाएं, ये प्राप्त हो, पोजीशन प्राप्त हो, ये हो, वो हो। भक्ति में आने के बाद भी हमारे भक्तों के कम्युनिटी में ये इच्छा होती है ना? तो भगवान उसको पूर्ति करते हैं। लेकिन ये सिर्फ वैकुंठ लोक में है, नॉट इन गोलोक। नॉट इन गोलोक। गोलोक में अगर ये चार चीजें प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी हम चर्चा भी कर लेंगे। ठीक है? अब देखो, हमें धाम जाना है, हम ये समझते हैं ये करने से भी भक्ति है। भक्ति तो है, चलो मैं ये बन गया, ये अधिकारी बन गया, भक्ति तो है, भक्ति में तो है, बट उसके साथ अटैचमेंट रहता है ना, है क्या? अटैचमेंट्स जब रहते हैं ना, हाँ, तो आपको भगवान सुविधा तो देते हैं, बट इन वैकुंठ ऐश्वर्य में, नॉट इन गोलोक। वैकुंठ धाम कहो। हनुमान का भी मैं नाम यहाँ पे क्यों नहीं लिया? हाँ? क्यों नहीं लिया? हाँ? क्योंकि हम देखेंगे वो कौन से कैटेगरीज में आते हैं। फिलहाल तो जब हम कोई इच्छा से भक्ति करते हैं, भक्ति समझकर भी क्यों ना हो, समझ गए? इच्छा से भक्ति करते हैं, ये प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त होना चाहिए। कभी कभी किसी भक्तों को ऐसा भी रहता है, अरे हमारा घर बड़ा बंगला होता तो हम यहाँ पे कीर्तन करते हैं, हर महीने कहो या कुछ ऐसे सत्संग करते हैं, काफी सारे लोग आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। ये भक्ति ही है, नहीं ऐसा नहीं है, ये भक्ति ही है, कोई गलत नहीं हो रहा है। बट जब हम इसी इच्छा करते हैं और कर कर भक्ति करते हैं, उसको भक्ति समझकर, तो फिर आपको ऐश्वर्य प्राप्त होता है। महिमा ज्ञान यथा विधि अनुसारिणाम रागानुगा श्रितानाम तु केवल प्रायेश भवेत। विधि पूर्वक जो भक्ति करते हैं, जिसको वैधि भक्ति बोला जाता है, समझिए, जिसको वैधि भक्ति बोला जाता है, हाँ? और वैधि भक्ति में अनेक प्रकार के हृदय के अंदर आकांक्षा रहते हैं, अनेक प्रकार के आकांक्षा रहते हैं, बहुत सारी चीजें प्राप्त होनी चाहिए, भक्ति से संबंधित है ना, ये है ना, वो है ना करके, तो उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। जो राग मार्ग पर है उनको गोलोक धाम प्राप्त होता है। रागानुगा मार्ग तारे, हाँ, जय भजे जन। राग मार्ग पर जो जा रहे हैं, जो जन, जो भजन राग मार्ग पर करते हैं, रागानुगा मार्ग तारे जय भजे जन, सेई जन पाए, सेई जन व्रज पाए व्रजेंद्र नंदन। व्रज के भाव को और व्रजेंद्र नंदन को वही प्राप्त कर सकता है जो रागानुगा मार्ग पर है, वैधि भक्ति पर नहीं।
और वैधि भक्ति के कैटेगरीज अनेक प्रकार की आकांक्षाएं। भक्ति में भी उसको भक्ति समझकर, एंड ऑब्वियसली वो भक्ति है, नहीं ऐसा नहीं, समझ रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु के स्टेटमेंट्स है ये। भक्ति मेक्स लिबरेशन लुक्स लाइक हेल। सालोक्य आदिचारी, देखो, सालोक्य आदिचारी यदि है सेवा द्वारा तबु कदाचित भक्त करे अंगीकार। ये मुक्ति में भी ये चार जो मुक्त है, मोक्ष है, हम एकत्व की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही सायुज्य की बात कर रहे हैं। चार जो दूसरे हैं, जो भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान का लोक प्राप्त होता है, भगवान के जैसा धन प्राप्त होता है या ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और ये भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त होता है। भक्त लोग जो है ये चार प्रकार के सालोक्य आदि, मतलब सालोक्य और भी जो है, और चार जो है, तो भक्त तभी उसको अंगीकार करता है अगर उसके अंदर सेवा है। वो प्राप्त करने के बाद अगर सेवा नहीं है, तो फिर हमें ये भक्त नहीं चाहिए, इस प्रकार का मोक्ष नहीं चाहिए। समझ गए ना? If there is a chance to serve the Supreme Personality of Godhead, a pure devotee sometimes accepts the Salokya, Sarokya, Samipya और Sarishta forms of liberation, but never Sayujya। ये कहा गया चैतन्य चरितामृत में, ये कहा गया, ठीक है। और सायुज्य भक्ति, सायुज्य लिबरेशन जो है, सायुज्य सुनिते भक्तेर हय घृणा भय, बहुत बड़ा भय लगता है। शुद्ध भक्त अगर है तो सायुज्य भक्ति करने के लिए वो थोड़ा डर जाता है। तो ऐसी भक्ति नहीं करना है जो सरल रूप से प्राप्त होती है, समझ गए? क्योंकि मोस्टली हम कोई भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए नहीं करते। अरे इसमें कौन रिस्क ले, जाने देना, अपना अपना भजन करेंगे। प्रचार का रिस्क कहो या कई प्रकार का भी रिस्क कहो। उदाहरण के लिए प्रभुपाद ने प्रचार के लिए रिस्क लिया, 3 हार्ट अटैक्स आए, यहाँ से वहाँ गए, गुरु का आदेश का पालन, ये सब। प्रभुपाद चाहते तो वृंदावन बैठ के अपना भजन कर सकते थे, एट द एज ऑफ 70 साल की उम्र में अपने वृंदावन में बैठ के भजन कर सकते थे क्या नहीं? हाँ, हम कहीं जाने के लिए तैयार रहते हैं इस उम्र में? हाँ, महेश प्रभु, नील सुंदर प्रभु, और कौन है वृद्ध लोग भक्ति में? नहीं जाते। जो रिस्क नहीं लेता है या जो तकलीफों को उठाता नहीं, झेलता नहीं है, सिर्फ साधारण भक्ति करना है, जाने दो बीच में क्यों पढ़ना है, ये क्यों करना है, वो करना है, वो सहज रूप की भक्ति करता है। और ऐसे व्यक्ति को मोस्टली अगर भक्तों का संग नहीं मिलता है तो यही प्राप्त करता है, सायुज्य, जो चैतन्य महाप्रभु रिजेक्ट कर रहे हैं। समझिए कैसा लगता है? नरक वांछाए तबु सायुज्य ना लाए। नरक जाऊंगा लेकिन सायुज्य को मैं नहीं अपनाऊंगा, ऐसी भक्ति मैं नहीं करूंगा। A pure devotee does not like even to hear about Sayujya Mukti, which inspires him to fear and hatred. Instead, the pure devotee would rather go to hell than merge into the effulgence of the Lord. ये मैं प्रमाण पेश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ कह रहा हूँ, प्रमाण से ये सब। आप जाकर प्रभुपाद इनके तात्पर्य में क्या लिखते हैं एक बार जाके देख लो। ये इसके अंदर क्या लिखते हैं? दिस चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6.268। महाप्रभु का चौथा इंस्ट्रक्शन कोई बता सकता है शिक्षाष्टकम में से? याद है? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी।
अहेतुकी का अर्थ क्या है? किसी भी हेत के बगैर निस्वार्थ भाव से भगवान जो चाहते हैं वो करेंगे, हम चाहते हैं हमें नहीं करना है। समझ गए? भगवान जो चाहते हैं वो करेंगे। भवतात भक्तिर अहेतुकी, मैं अहेतुकी भक्ति करूंगा, भले 1000 जन्म क्यों ना लेना पड़े। मम जन्मनि जन्मनीश्वर। समझ गए? आप समझ रहे हैं? हाँ, तो अहेतुकी भक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। आई वॉन्ट ओनली योर कॉजलेस डिवोशनल सर्विस, बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्मनि जन्मनीश्वर। किसी अभी चैतन्य महाप्रभु हमें कुछ सिखा रहे हैं कि इसके लिए भक्ति करो, उसके लिए भक्ति करो, उसके लिए भक्ति करो, इसके लिए भक्ति करो, सिखा रहे? नहीं सिखा रहे। हाँ। क्या कहने के लिए बोल, क्या करने के लिए बोल रहे? भक्ति कैसी? सेवा। अहेतुकी सेवा भी इसीलिए ही करना है कि कुछ प्राप्ति के लिए सेवा नहीं करना है। हमारा सिर्फ एक ही प्राप्ति है, वो है भगवत प्रेम। इसके अलावा दूसरा कोई इच्छा नहीं है। ऐसी भक्ति चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं। सो रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे हम थोड़ा, ठीक है? लिबरेशन जो मुक्ति है, हमें दुखों से मुक्त देता है, मुक्ति मतलब मुक्ति देता है। जो मुक्ति की इच्छा कर कर भक्ति करते हैं वो दुख से तो मुक्त हो जाता है, लेकिन जो भगवान की इच्छा से भक्ति करता है उसको भगवान के साथ संबंध प्राप्त हो जाता है। समझ गए? जैसे उदाहरण के लिए, हाँ, जेल से छुटकारा पाना है, समझ गए? तो जेल से छुटकारा पाया मतलब वो दुखों से मुक्त हो गया। बट राजा का अगर नौकर भी बन के रहेगा ना, तो भी वहां पे राजा के साथ रिलेशंस रहेंगे। आप समझ रहे हैं? तो व्हाट इज गुड? जेल से मुक्ति पाना अच्छा है कि राजा का नौकर बन के रहेंगे तो अच्छा है? एटलीस्ट रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं ना, है कि ना? मुक्ति हमारे सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है, लेकिन भक्ति के कारण प्रेम की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं जब भक्ति कह रहा हूं तो वो अन्य अभिलाषिता शून्यम की भक्ति की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं? जब भी मैं भक्ति का उच्चारण, तो क्योंकि हम यहाँ पे उत्तम भक्ति के विषय में बात कर रहे हैं और उत्तम भक्ति के ये अद्भुत 6 गुणों की चर्चा हो रही है। आप समझ रहे हैं? तो जब भी मैं भक्ति कहता हूं तो भक्ति ये मुक्ति की भक्ति नहीं है, इवन वो 4 प्रकार के मुक्तियों की भी नहीं है। सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य, इसकी भी बात नहीं हो रही है। जब भक्ति कहता हूं मतलब अन्य अभिलाषिता शून्यम भक्ति की बात है, अहेतु की भक्ति की बात। क्लियर हो रहा है? हाँ? तो जो इस भाव से भक्ति करता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम या फिर अहेतु की, उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और जो अपने दुखों को या प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए भक्ति करता है, छूट तो जाता है बट प्रेम नहीं प्राप्त होता। समझ गए? आपको मुक्ति शांति तो देती है, हाँ? लेकिन मधुरता नहीं देगा। तो ये रिलेटिव कंपैरिजंस है। Why मोक्ष becomes small? अभी ये छोटा क्यों है, भक्ति को छोटा क्यों बताया जा रहा है, या कैसे बनता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। एक चीज है सेल्फ सेंटर्ड,
है ना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना। समझ में आ रहा है? अपने आप को इम्पोर्टेंस देना। और दूसरा है, हाँ, अभी धर्म, अभी ये श्रीमद् भागवतम का वर्ष है, बहुत शुरुआत में ही है ये वर्ष, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर। धर्म स्वनिष्ठतः पुंसा विश्वकसेन कथा सूय न उत्पादयन्ति प्रतिम श्रम एव हि केवलम। समझा? जो भी कुछ प्राप्त करने के लिए हम भक्ति करते हैं ना, कुछ भी प्राप्त करने के लिए अगर भक्ति करते हैं तो वो श्रम के जैसा है। समझ गया ना? The occupational activities a man performs according to his own positions are only so much useless labor if they do not provoke attractions for the message of God या कृष्ण। भगवान जो कह रहे हैं या भगवान जो चाहते हैं उनके प्रति अगर हम आकर्षित नहीं होते ना, और अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड रखकर मुझे प्राप्त होना चाहिए, वो ये प्राप्त होना चाहिए, वो इस तरह से सेल्फ सेंटर्ड रखकर भक्ति करते हैं, हाँ, तो वो श्रम एव हि केवलम। भक्ति की किसी को व्याख्या पता है? भक्ति की व्याख्या व्याख्या जो प्रमाण शास्त्रों से ये सुना है, हाँ? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, श्लोक सुना है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। अभी देखो यहाँ पे क्या कहा जाए, भक्ति किसको कहा गया है? यहाँ पे भक्ति किसको कहा गया है ये बात हो रही है। उत्तम भक्ति, इस ये भक्ति वो भक्ति की बात नहीं हो रही है। भक्ति किसको कहा गया है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। कौन बताएगा इसका अर्थ क्या है? सारी उपाधियों से मुक्ति मिल जाएगी। सारे उपाधियों से क्या? मुक्ति मिल जाएगी। कैसे मुक्ति होगा? सभी उपाधियों से दूर रहता है। दूर रहता है। भक्ति करते हुए ये उपाधि है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। निर्मल हृदय से भक्ति करता है, और वो भी किसकी? ऋषिकेन ऋषिकेश, अपने इंद्रियों को भगवान ऋषिकेश के इंद्रियों में संतुष्ट हो जाता है, उनको प्रसन्न करने, उनके इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करता है। ये सुना है क्या? आत्म इंद्रिय तृप्तिर्वांछा तारवली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिर्वांछा धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत में है ये, समझ गया? अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो करता है वो कामना है। भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य करता है वो प्रेम है। वहां पे भक्ति नहीं कहा गया, प्रेम कहा गया। समझ गया? तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। उसी को भक्ति कहा गया है। आप समझ रहे हैं? इवन इन द कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज, हम जब किसी इच्छा के कारण भक्ति करते हैं, सर्व उपाधि, उपाधियों में बहुत सारी चीज आते हैं। पुरुष है या स्त्री है, अमेरिकन है, इंडियन है, हाँ, काला है या गोरा है, ये है या वो है, ये बड़ा है या छोटा है। और निर्मलम, हृदय को शुद्ध रखकर जो भक्ति करता है वही भक्ति है, वरना वो भक्ति नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं। समझ गया? तो सेल्फ सेंटर्ड भक्ति को भगवान प्रसन्न, तो भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, आपको दे देते हैं, आपकी जो इच्छा है वो दे देते हैं। क्योंकि ये भी ध्यान में रखना कि कभी कभी हम कोर हार्ट में कुछ एक चीज रखते हैं और मांगते समय कुछ एक चीज मांगते हैं सबके सामने, ताकि मेरी इज्जत ना चला जाए। प्रेम भक्ति चाहिए महाराज, भगवान प्रेम भक्ति चाहिए। भगवान को हम पागल नहीं बना सकते या वी कैन नॉट चीट हिम, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में बैठे, हमारे कोर हार्ट को जानते हैं वो कि असली में हमें क्या चाहिए।
ऊपर से तुम कुछ भी मांगो, भगवान नहीं देंगे। असली में आपको क्या चाहिए वो दे देते हैं। इसीलिए हमने ये भी सुना होगा, भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन प्रेम अपने नीचे दबा कर रखते हैं, ये किसी को नहीं देते। उसके लिए एक अलग प्रकार की भक्ति करनी पड़ेगी, जिसको हम अन्य अभिलाषिता शून्यम कहते हैं। समझ रहे हैं? तो एक कृष्ण सेंटर्ड भक्ति जो है, दैट इज उत्तम भक्ति। वही भक्ति में उत्तम है, भगवान को सेंटर हमें करनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं, समझ गया? हम यहाँ कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे हैं। सब प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं, मतलब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सीरियस हो जाए। शुद्ध भक्त जो है किसी भी प्रकार के मुक्ति को रिजेक्ट कर देता है। लास्ट वाला ही नहीं, एकत्वम या सायुज्य ही नहीं, इवन सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य और सारूप्य। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनः, ये भगवान कह रहे हैं। ये वाक्य जो है ना, सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व, उत्तर, दीयमानम न गृह्णन्ति, मैं देना चाहता हूं लेकिन मेरा शुद्ध भक्त नहीं लेता इसे। न ग्रहण बिना मत सेवा, भगवान ये मैं ले लूंगा लेकिन इसमें मुझे सेवा चाहिए, तो ही, नहीं तो नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हारे जैसा रूप मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसा ऐश्वर्य भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ भी मेरे को जरूरत नहीं है। समझ गए ना? ये है ब्रिज का भाव। अब शायद नहीं जानते, सेपरेशन में जितना यूनियन होता है ना, यूनियन में इतना यूनियन नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? विरह में जितना भगवान के साथ एकनिष्ठ रहते हैं, जो मधुरता रहती है विरह में, उतना संभोग में नहीं है। इसीलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका साथ, आपका ऐश्वर्य या हर हमेशा आपका स्वरूप हमें तभी चाहिए अगर सेवा है तो, नहीं तो हमें, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। मम जन्मनीश्वरे, मैं कितना भी जन्म दे दे, समझ गया ना? बस हमें भक्ति प्राप्त है। मत सेवा या प्रतितम ते सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति, मतलब न इच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतो अन्यात् काल विप्लुतम। My devotees who are always satisfied to be engaged in my loving service are not interested even in the four principal liberations, Salokya, Sarupya, Samipya, Sarishti, although these are automatically achieved by their service. भाई जब नेचुरली सब कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसके पीछे क्यों भागना है? समझ गया? ये कह रहे हैं। एंड व्हाट देन इज अबाउट टू से, मतलब भौतिक इच्छाओं की तो उसके लिए तो तुच्छ है। ये नहीं प्राप्त करता है तो वो क्या प्राप्त करने के पीछे लगेगा? वो भगवान स्वयं देना चाहते हैं, भगवान के वाक्य है, ये कपिल मुनि कह रहे हैं। ये भी श्रीमद् भागवतम का वर्स है। देखो, माय डियर किंग, मतलब परीक्षित महाराज को कहा जा रहा है, द सुप्रीम पर्सन मुकुंदा इज एक्चुअली द मेंटेनर। नहीं, युधिष्ठिर महाराज को कहा जा रहा है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। नहीं, भगवान नहीं कह रहे। पांडवास एंड मुकुंद इज एक्चुअली द मेंटेनर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पांडवास एंड यदु डायनेस्टी. He is your spiritual master.
worshipable deity, friend and the director of your activities. To say nothing about this, he sometimes serves your family as a messenger and servant. भगवान सर्वेंट बन के गए थे कि नहीं? रथ चलाए, है ना, पारसारथी बने, हाँ, एज ए मैसेंजर बोल के भी गए थे हस्तिनापुर. हाँ, those engaged in getting the Lord's favor attain liberation from the Lord very easily. जो भगवान को प्रेम करता है या भगवान को प्रसन्न करता है, उसको ये सारी चीज़ तो ऑटोमेटिकली मिल जाती है. उसके पीछे दौड़ने की जरूरत ही नहीं है. भौतिक चीज की तो क्या बात है. The devotees desire only service. ज्ञान प्रयासम उदपास्य नमनतम एव. इवन ब्रह्मा भी जो है भगवान को नमन करते हुए कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ सुनना है और आपकी सेवा करनी है. उच्च भक्तों का सुनना है या आपकी वाणी को सुनना है और सेवा करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए. अपने चारों मुकुटों को भगवान के चरणों में रखकर कहते हैं, 400 ब्रह्मा, ये लो, ये सब. इसीलिए तो हरिदास ठाकुर बन के आए थे. Yes. अभी हम ये देख लेते हैं कि मोक्ष कौन से स्तर पर छोटा लगने लगता है. अभी भी हमें मोक्ष बड़ा लगता है. भक्ति में आने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी, भाई ये दुखों से मुक्त हो जाता है. अच्छा, वो बाद में देखेंगे. लेकिन वो बाद में देखेंगे. अभी ये रोग से मुक्त हो जाए, ये दुख से मुक्त हो जाए, इससे मुक्त हो जाए, उससे मुक्त हो जाए. अभी फिलहाल हमारे हृदय के अंदर मोक्ष बड़ा है और प्रेम, इसका अर्थ प्रेम कम है. भगवान की प्रेम की प्राप्ति की इच्छा कम है, लेकिन ये सारी चीजें पहले हो जाए. कई लोग तो ऐसे भी सोचते होंगे, है ना, वो देखेंगे थोड़ा बूढ़ा हो जाने के बाद मोक्ष की प्राप्ति, मतलब प्रेम की प्राप्ति, अभी इससे मुक्त तो हो जाए. होता है कि नहीं ऐसा? होता है कि नहीं? कितने लोग? आप सब प्रेम भक्ति, धन्यवाद. अभी निष्ठा के समय मैं एज इट इज हमारे आचार्यों के स्टेटमेंट्स को यहाँ पे लिखा है. आई डोंट वांट टू, मतलब थोड़ा भी एक शब्द इधर से उधर नहीं करना है मुझे. वो क्या बोलते हैं देखिए. एट द स्टेज ऑफ निष्ठा. निष्ठा मतलब समझते हैं हम, ये तो जानते हैं ना, अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, रुचि आसक्ति भाव प्रेम. ठीक है. हाँ, तो धीरे धीरे अदो श्रद्धा, श्रद्धा है तब जाके हम गुरु का आश्रय प्राप्त किए. साधु संग, गुरु ने हमें आशीर्वाद दिया, दीक्षा दिया, ये दिया. फिर भजन, रियल भजन क्रिया शुरू हो जाता है. उसके बाद धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होने लगते हैं, है ना. अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, फिर बाद में निष्ठा. हम कौन से स्तर पर है अभी? श्रद्धा साधु. कौन से स्तर पर है हम? निष्ठा जब प्राप्त होती है तब क्या होता है? A devotee is firm in practice. प्रैक्टिस चालू रखता है. मेरी रेगुलर साधना, रीडिंग, सेवाएं, ये सब रेगुलर चालू रखते हैं. पर यहाँ पे जब निष्ठा के स्तर पर आते हैं तो हमारे जो अंदर की इच्छा है ना, तो धीरे धीरे वीक होने लगती है निष्ठा के स्तर पर. क्योंकि अनर्थ से निवृत्त नहीं हुए हम. जब अनर्थों से निवृत्त होने की इच्छा करते हैं या होते रहते हैं,
उस समय हमारी भौतिक कामनाएं वीक होने लगती हैं। अब ये नहीं चाहिए यार, बहुत हो गया, बहुत एंजॉय कर लिया, समझ गए ना? तो वीक होने लगते हैं। However, subtle desire for relief from suffering may still remain. सफरिंग से थोड़ा मतलब दुख तो रहता है, समझ गए ना, बट इच्छाएं जो है ना वो कम होती रहती है। निष्ठा के स्तर पर वो कम होना शुरू हो जाती है। Srila Rupa Goswami explains in Bhakti Rasamrita Sindhu that anarthas are not fully destroyed until deeper stages. Therefore, at Nishtha, moksha may not appear insignificant. मतलब इतना छोटा नहीं लगता है मोक्ष, मोक्ष इंपॉर्टेंस देने लगते हैं निष्ठा के स्तर पर भी। ओके, इट मे सिंपली बी लेस अट्रैक्टिव, थोड़ा वीक हो जाता है, फिर भी इच्छा रहती है। ठीक है, रुचि के स्तर पर देखते क्या होता है। रुचि मतलब एक स्टेप ऊपर, निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम के आगे कोई गया है? हमने चर्चा की है प्रेम के आगे की, चर्चा की है यहाँ पे, भागवतम में की होगी, यहाँ पे नहीं, समझ गए ना? हम ये तब करेंगे लास्ट सेशन जो हो ना, श्री कृष्ण आकर्षणी साचा, उस समय इसकी चर्चा करेंगे। प्लीज सब लोग उस समय रहना, ये बहुत लास्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुचि के स्तर पर क्या होता है? एट दिस स्टेज टेस्ट बिगिंस टू रिप्लेस लिबरेशन। हमारी रुचि लिबरेशन, एक तो ऑलरेडी वीक हो गया है, फिर थोड़ा और भी क्या है, उससे टेस्ट निकल जाता है, बहुत खा लिया गुलाब जामुन में, समझ गए? हाँ? तो ये रुचि जेन्युइन टेस्ट फॉर भजन वीकेंस, हमारी रुचि किस में बढ़ने लगती है? फिर सेवा में, अच्छी साधना में। इंपॉर्टेंट तो वो है, अच्छी साधना में हमारा टेस्ट डेवलप होता है जब ये चला जाता है। दिस इज, ये स्टेजेस बताया गया है, इसको ध्यान में रखना कि कब ये प्राप्त होता है, कब नहीं प्राप्त होता है। इसलिए मैं एक भी वर्ड एज इट इज मैं यहाँ पे कट पेस्ट कर दिया है ताकि एक भी वर्ड यहाँ का वहाँ ना हो। सो इन भक्ति रसामृत सिंधु ईस्टर्न डिवीजन, 4 डिविजन्स है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, आपने अगर पढ़ा है तो समझ गया ना? तो उसमें 4th वेव में जो है रूप गोस्वामी कहते हैं रुचि एज नेचुरल अट्रैक्शन towards devotional activities themselves. When taste arises, the devotees no longer practice mainly for relief or reward. जब भजन में रुचि, सेवा में रुचि, श्रवण में रुचि, कीर्तन में रुचि जब ये आने लगती है तो उसको प्रतिष्ठा की पड़ी नहीं रहती है, मिले या ना मिले ये मायने नहीं रखता। तो वहां से रुचि से स्वीटनेस का टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसको हम माधुर्य कहते हैं, समझ गए? जब रुचि हृदय में आ जाता है, बाकी सारे कामनाओं को छोड़कर, तब जाके भगवान माधुर्य प्रेम की बीज को डाल देते हैं, रुचि में डाल देते हैं। रुचि स्टेज पर जब आते हैं तो स्वीटनेस आ जाता है, भगवान के मधुरता में अट्रैक्ट होने लगता है, वही सुनो, ये सुनो, वो सुनो, बाकी सब सुनने में तुच्छ लगने लगता है। आसक्ति, आसक्ति स्टेज पर अटैचमेंट्स मेक लिबरेशन इररिलेवेंट। इन आसक्ति अटैचमेंट शिफ्ट्स फ्रॉम प्रैक्टिस टू कृष्णा हिमसेल्फ। अभी यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी एक्सप्लेन्स दैट द माइंड स्पॉन्टेनियसली flows towards the Lord. At this stage the devotee doesn't think I want freedom. यहाँ पे मुक्ति धीरे धीरे मतलब लिटरली मोस्टली खत्म होने आ जाता है। मुक्ति नहीं चाहिए, भले वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, सारूप्य क्यों ना हो, सायुज्य क्यों ना हो, या अन्य क्यों ना हो। एकत्व तो हम लेते ही नहीं है, हमने तो उसको मतलब निकाल ही दिया अपने भक्ति में से। अगर वो किसी के इसके लिए अगर कोई भक्ति करता है तो प्लीज इसको निकाल दो अपने लाइफ में से, ये मुक्ति को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं है ये सायुज्य मुक्ति जो है। इसलिए सायुज्य भक्ति भी नहीं करना चाहिए हमें,
सरल रूप से जो भक्ति होते हैं, ऑलवेज ट्राई टू टेक रिस्क लेना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। ये कर कंफर्ट जोन में रहकर भक्ति करने से माधुर्य तो प्राप्त होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो भाव जो है, लिबरेशन appears insignificant, भाव इज द फर्स्ट स्प्राउट ऑफ प्रेमा। जब हृदय के अंदर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है तो अंकुर फूटे जैसा है प्रेम का। जिसके भी हृदय में भगवान के लिए, यहाँ पे हम जबरदस्ती, मुरली प्रभु ने कहा, रूप गोस्वामी ने कहा, ये कहा, भाव प्रकट होंगे तो प्रेम का अंकुर फूटेगा, तो एक्सटर्नली हम दिखाने लगते हैं, मेरे में भाव आया, मेरे में ये आया, मेरे में वो आया, समझ गया ना। तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं, इसकी चर्चा हम कभी और ले लेते हैं, बट इट इज टू डेंजरस, यू विल इमीडिएटली फॉल डाउन। इसलिए डुप्लिसिटी कभी ना। मैं लास्ट टाइम भी बताया था, आपको प्रोग्रेस करना है, भले स्लो प्रोग्रेस करो, एक स्टेप आगे डाल दो, ये बताया था कि नहीं लास्ट टाइम मैंने। स्पीड मत भागो, बस एक स्टेप, मगर एवरीडे कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए भक्ति में, एवरीडे कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए, कुछ ना कुछ, भले स्लो प्रोग्रेस क्यों ना हो, बट प्रोग्रेस, नॉट स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, उधर ही रुकना है ना पीछे आना है, बट एक छोटा स्टेप ले लो। तो हम अपने स्तर पर रखकर अपने आप को पहचाने, क्योंकि एक भक्त दूसरे भक्त को नहीं पहचान सकता, पॉसिबल नहीं है। उसके हृदय को समझना, उसके भाव को समझना ये पॉसिबल नहीं है, समझ गए। हम अपने आप को समझ सकते हैं, इसलिए जब हम किसी को चीट करने के लिए जाते हैं तो वी गेट चीटेड। इसलिए डोंट, मतलब जंप नहीं होना है। हम जिस स्थिति पे हैं अपने आप को शांत रखकर थोड़ा रिस्क लेकर भक्ति करते रहना चाहिए। रिस्क इन द सेंस, मेरा ये कहना है, किसी को बहुत चलते फिरते घूमते जब करना बहुत आनंद आता है, बैठ के जब करेंगे तो बहुत रिस्क लगता है। अरे यार क्या बैठ गए 2 घंटा बैठना, अरे यार अभी सेवा करना है, वो भी यार क्या सेवा है ये, परेशान हो जाता हूँ, अभी करना पड़ेगा। तो रिस्क लेना हमारे लिए, जो प्रभुपाद ने हमें सिखाया है, हमारे सारे आचार्य यही सिखाया है। सायुज्य भक्ति किसी ने भी नहीं की है, समझे, किसी ने भी नहीं की है। रूप को किसने रिस्क नहीं उठाया? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, किसने नहीं उठाया बताओ? अभी तक के परंपरा में सभी ने उठाया। रिस्क लेंगे तो ही स्वीटनेस प्राप्त होगा, रिस्क नहीं लेंगे तो वैकुंठ प्राप्त होगा। तो यहां कहा गया है, भाव इज डिस्क्राइब्ड एज शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु सम्यक भाग रुचिभिश्चित्त माश्रुण्य कृत असौ भाव उच्यते। किसको कहा गया? संवित और आह्लादिनी जो है, अभी संवित और आह्लादिनी मैंने कहा, यहाँ पे बताया गया चित्त मतलब नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के बाद फिर भाव, डायरेक्टली भाव पर जंप नहीं होना चाहिए। भक्ति हम ऐसे करें, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते लेते ये क्या है वो क्या है ये समझ कर करें। कुछ लोग डायरेक्ट भाव पर जाते हैं, कूदते हैं, समझ गया? तो दिस इज वन रे ऑफ द सन ऑफ प्रेमा soon to rise in the heart that softens the heart with desires to meet, serve and exchange love with the Lord. भाव में भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त करने का, प्रेम प्राप्त करने का या उनकी सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। तो सेवा कैसे करे, इसके लिए संवित की आवश्यकता है, ज्ञान की। चित्त, सत मतलब समझते हैं ना, सत मतलब एटर्नल, चित्त मतलब ज्ञान।
आनंद मतलब लादिनी, आनंद। तो हमारा स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद विग्रह। हमारा स्वरूप कैसा है? सच्चित। हम मरने वाले नहीं हैं, एटर्नल, सत चित, फुल ऑफ नॉलेज और आनंद की प्राप्ति। तो संवित और प्रहलादिनी शक्ति जो है ये प्रेरित करता है। तो भाव के स्तर पर जो है मोक्ष जो है फुल्ली डिस्ट्रॉय होने लगता है। अभी हमारे षड्गोस्वामी का अष्टक कई बार हमने सुना होगा, है ना? कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृत बुद्धि विधि वंदे रूप सनातन। I'll read the translation. I offer my respect to all the Goswamis. क्या कहना चाहिए? Who are always engaged in chanting the holy name of Krishna and dancing. They are just like the ocean of love. उनके हृदय के अंदर प्रेम है भगवान के प्रति, इसीलिए वही प्रेम को दे सकते हैं या हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी महाप्रभु से प्राप्त की है। इसलिए उनके कार्य देखो, हर हमेशा प्रचार, कीर्तन, नृतन, सेवा, इसी में एंगेज रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने हर एक गोस्वामी को अलग अलग सेवाएं दी है। सभी को एक ही सेवाएं नहीं दी है, अलग अलग सेवा। किसी को ये ग्रंथ लिखने के लिए बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी को तो पूरा रागानुगा भक्ति पर ही ग्रंथ लिखने के लिए बोले, जीव गोस्वामी को तत्वों के ऊपर, भक्ति के तत्वों पर लिखने के लिए बोले, और सब ने अपने अपने सेवा को अच्छी तरह से निभाया। फाइनल कंक्लूजन ये है, एट निष्ठा मोक्ष क्या होता है? वीक पर जाता है, रुचि के स्तर पर फेड होने लगता है ना? फेड मतलब धीरे धीरे कम होने लगता है। आसक्ति के स्तर पर इमटेरियल लगने लगता है, इसका कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? भाव के स्तर पर इनसिग्निफिकेंट, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। प्रेम के स्तर पर तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और जब प्रेम के स्तर पर आता है, यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ, तो मुझे गले लगा या मुझे दूर फेंक दे, मुझे कोई पड़ी नहीं है, समझ गए? फिर भी तुम मेरे प्राणनाथ। ऐसे भक्ति के प्रति कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। इसकी चर्चा हम लास्ट कृष्ण आकर्षण चर्चा उसमें कर लेते हैं, ये बहुत डिटेल्स में है और बहुत सुंदर हमारे आचार्यों ने लिखा है इसको। तो शास्त्र प्रमाण है, ये मैंने कहा था, पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद अमृत सिंधु मोक्षादि आनंद यार नाही एक बिंदु। फॉर डिवोटीज हु आर एक्चुअली डेवलप्ड भाव, द प्लेजर डिराइव्ड फ्रॉम धर्म अर्थ काम मोक्ष अपीयर्स लाइक अ ड्रॉप। मोक्ष कैसा लगने लगता है? समंदर के सामने एक बूंद के जैसा है। और समंदर क्या है? प्रेम, आनंद, अमृत सिंधु। कौन नहीं आनंदित होना चाहता है? किसको अमृत नहीं चाहिए? और मोक्ष का आनंद उसके सामने इतना छोटा लगने लगता है। यह है मोक्ष की परिभाषा या व्याख्या। अब कितने लोग मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं? सुनने के बाद तो कोई नहीं, है ना? सालोक्य नहीं चाहिए, सारूप्य नहीं चाहिए। एक बहुत सुंदर वर्स आता है, मैं इसका रोज स्मरण करता हूं। या महिमा ज्ञान युक्त स्याद विधि मार्गानुसारिणम रागानुगा श्रिता नाम तू प्रायश केवल भवेत। इसको मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। Those who follow the path of Vedic bhakti attains prema that is replete with awe and reverence of भगवान। मतलब उनके ऐश्वर्य को प्राप्त करता है,
जो विधि भक्ति के मार्ग पर है या वैधि भक्ति के मार्ग पर है, वो भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, वैकुंठ भी जाएगा, समझ गए? हाँ, या मतलब प्रेम प्राप्त करता है वैकुंठ का प्रेम, मतलब जैसे पत्नियां बनना या भगवान के सगे संबंधी बनना, ये प्राप्त होता है। लेकिन whereas those who are sheltered exclusively on the path of raga attains prema replete exclusively with sweetness of भगवान, उसको माधुर्य प्रेम प्राप्त होता है। ये है ऐश्वर्य प्रेम। जो वैधि भक्ति करता है उसको ऐश्वर्य प्रेम प्राप्त होता है, और जो माधुर्य भक्ति करता है उसको क्या प्राप्त होता है? रागानुगा भक्ति करता है उसको माधुर्य भक्ति प्राप्त होता है। यहाँ क्लियर लिखा है रागानुगा मार्गे, ये चैतन्य चरितामृत के वाक्य है, और भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं इसको। हाँ? रागानुगा मार्गे तारे भजे जय जन से ही जन पाए व्रजे व्रजेंद्र नंदन। The individual who execute bhakti by taking shelter of the path of raga is the one who finally attains Sri Krishna in Golok Vrindavan. तो हम अपने भक्ति करते समय डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी भक्ति करनी है। राग भक्ति करनी है या वैदिक भक्ति करनी है। जब राग भक्ति करेंगे तो भगवान सालोक्य सारिष्टि सामीप्य ये दे देते हैं और सेवा के साथ देते हैं। जैसे उद्धव को प्राप्त हुआ, जैसे हनुमान को प्राप्त हुआ, समझ गए? राग भक्ति पर, वैदिक भक्ति पर भी प्रेम मिलता है, लेकिन वो भी मतलब सालोक्य मिलता है, सारिष्टि मिलता है, वो सिर्फ वैकुंठ धाम सीमित। अब वैकुंठ धाम में रहो, और वो भी उस समय भगवान का हर हमेशा दर्शन करने के लिए नहीं मिलता है। ये भूल जाओ आप कि भगवान का सारूप्य प्रेम प्राप्त हुआ, भले वैकुंठ में क्यों नहीं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं मिलते हैं। कभी तो एक बार, आप समझ रहे हैं? अभी मैं कई बार ये उदाहरण बताते रहता हूँ, तो कहीं लोग यहाँ पे नए भी हैं। मैं एक बार एक माता जी को, बहुत सालों पहले की बात है ये, माता जी को कहा था, माता जी जब आपके पति आपके घर आएंगे बहुत थक कर, और आप उनको पानी दोगी पीने के लिए, तो पति बड़ा संतुष्ट होकर बोलेंगे, प्रिया मांग, तेरे को जो मांगना है। जो मांगना है वो मांग। तो एक जो बैठी थी उसने बोला, प्रभु जी मेरे पति अगर मेरे को सर्दी हुआ है हैंकरचीफ देते तो भी बहुत है। मैंने बोला माता जी आपके पति है क्या? हाँ वहाँ बैठे हैं। वो तो ऐसे सर पे हाथ लगा के बैठे थे। मेरी इतनी औकात कि हैंकरचीफ। मैंने बोला माता जी आपको 10 तोला सोना मांगना चाहिए। जब पति ने बोला है मांगना है तो मांग, जो मांगना है, तो उसका कुछ तो योग्यता होगी कि नहीं? जब ऐसा बोल रहा है तो कुछ देगा, है कि नहीं? तो 10 तोला सोना मांगो, 50,000 की साड़ी मांगो, या कुछ बंगला मांगो या कार मांगो, तो मांग कर हैंकरचीफ मांगे तुमने। तो क्या मांगना चाहिए? प्रेम। जब पति कहता है तुम्हें जो मांगना है वो मांगो, तो क्या मांगना चाहिए? इंटेलिजेंट वाइफ क्या मांगेगी? प्रेम में सब कुछ आ गया, गाड़ी, बंगला, बच्चे, सब कुछ आ गया कि नहीं? हाँ या नहीं? हाँ। तो भगवान के पास हम जाएंगे, जब करते रहेंगे, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो भगवान तो दे देते हैं। प्रेम की मांग करेंगे तो सब कुछ मिलता है कि नहीं? इसीलिए पंचम पुरुषार्थ प्रेम आनंद अमृत सिंधु, हजारों लाखों अनगिनत बूंदे मिलेंगे। समझ गया ना? सागर में है तो एक बूंद की क्या बात है? Is it okay?
यदत्र सौष्ठवं किंचित तत्सर्वं गुरुः वैष्णवात् प्रसादात्, यद असौष्ठवं तत्सर्वं मम दोष एव। Whatever merit and beauty may be found in this work, जो भी प्रेजेंटेशन में अच्छा रहा तो उसका जो क्रेडिट है मेरे गुरुजनों को जाना चाहिए, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, प्रभुपाद और परंपरा। और जो भी कुछ थोड़े फॉल्ट्स हैं दैट इज एंटायरली माय ओन, वो सिर्फ मेरे त्रुटि रहेंगे, गुरुजनों के नहीं। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है किसी को? एनी क्वेश्चंस? बहुत टाइम हो गया सेव करना। 9:30। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है किसी को? एक प्रश्न ले सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण।